आज हम इंग्लिश में प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। सभी बच्चों को ग्रीन बोर्ड पर सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। तो इन सेंटेंसेस में हमें प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को फिल करना है और हम इसमें क्या फिल करेंगे? इन, ऑन और एट में से सही प्रेपोजिशन का सिलेक्शन करके सेंटेंसेस को फिल करके कंप्लीट करेंगे। तो पहला सेंटेंस है आई वॉज बॉर्न डैश द ईयर 2005। इसमें क्या होगा? इन। वेरी गुड। करेक्ट सेंटेंस होगा आई वॉज बॉर्न इन द ईयर 2005। और इनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कभी भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे कि मंथ हो गया, सीजन हो गया, ईयर हो गया या फिर डेकेड हो गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है माई सन वेक्स अप डैश 7 o'clock। क्या होगा? एट। वेरी गुड। माई सन वेक्स अप एट 7 o'clock। और एट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कभी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर 7 o'clock है यानी कि स्पेसिफिक टाइम है, तो हम यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद तीसरा सेंटेंस होगा ही विल कम डैश द आफ्टरनून। इन। वेरी गुड। ही विल कम इन द आफ्टरनून। तो देखिए यहाँ पर भी इनकी बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। एक टाइम है आफ्टरनून का जो हमें पता नहीं है। इसके बाद है शी विल कम डैश मंडे इवनिंग। क्या होगा? ऑन। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी विल कम ऑन मंडे इवनिंग। और ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कभी स्पेसिफिक डे या फिर डेट की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए स्पेसिफिक डे हमें पता है कि मंडे की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ डैश वेकेशन। क्या होगा? ऑन वेकेशन। शी इज़ ऑन वेकेशन। वेकेशन का मतलब छुट्टियाँ, तो वो किस पर है? वो छुट्टियों पर है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ डैश इटली नाउ। इन। वेरी गुड। शी इज़ इन इटली नाउ। अभी वो कहाँ पर है? अभी वो इटली में है। ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था इनका प्रयोग हम कब करेंगे? जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है कि अभी वो इटली में है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर्क टुगेदर डैश संडे आफ्टरनून। क्या होगा? ऑन संडे आफ्टरनून। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा दे वर्क टुगेदर ऑन संडे आफ्टरनून, क्योंकि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक दिन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे संडे की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वी विल मीट डैश लंच टाइम। एट लंच टाइम। वेरी गुड। वी विल मीट एट लंच टाइम, यानी कि हम लंच टाइम पर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ कम डैश माई बर्थडे। ऑन माई बर्थडे। प्लीज़ कम ऑन माई बर्थडे, यानी कि प्लीज़ मेरे बर्थडे पे आओ। तो यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन होगा? ऑन होगा। ऑन माई बर्थडे। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है प्लीज़ कम डैश डिनर टाइम। क्या होगा? एट। प्लीज़ कम एट डिनर टाइम। ठीक है। तो एट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं टाइम की। तो डिनर टाइम जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट है, तो यहाँ पे इसीलिए एट का प्रयोग होगा। और इसी के ऊपर का जो सेंटेंस है प्लीज़ कम ऑन माई बर्थडे, और ऑन का कब होता है यूज़? जब हम किसी स्पेसिफिक डे की बात करते हैं। तो बर्थडे एक स्पेसिफिक डे हुआ जिस दिन मेरा बर्थडे है, तो यहाँ पे ऑन होगा। तो सब बच्चों को प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आ गए? यस मैम। अपने लिए रोशनी के लिए क्लैप करिए।